हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम ऑन टारगेट। फ्रेंड्स, आज हम लोग करने वाले हैं मॉडल पेपर 3। ठीक है, साइंस का मॉडल पेपर 3 जो आपके बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में एमसीक्यू आते हैं, उसका मॉडल पेपर 3 हम लोग करेंगे। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, हम लोग प्रत्येक विषय के 5-5 मॉडल पेपर कर रहे हैं आपके 10th क्लास का, और 9th क्लास वालों का जो मॉडल पेपर है वो 2-2 अपलोड हो गया है, और 12th वालों का 10th कंप्लीट होने के बाद 3-3 मॉडल पेपर अपलोड हो जाएगा। तो प्लीज़ इसको शेयर अधिक से अधिक कीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो आइए आज के पहले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 1। दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीज के दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं? ठीक है, मरीज का जो आंख देखने के लिए डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं दर्पण, वो कौन सा होता है? समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, या इनमें से सभी? तो जो डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं वो है अवतल दर्पण। ठीक है, कॉनकेव मिरर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है? ठीक है, कैसा? तो अपसारी लेंस किसको बोलते हैं? अवतल लेंस को, उत्तल लेंस को, अवतल एवं उत्तल दोनों को, या इनमें से कोई नहीं? तो आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अवतल लेंस। ये सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले हैं, तो इसको अधिक से अधिक याद कर लीजिए या नोट कर लीजिए कॉपी पे। नेक्स्ट, पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? पच्छाभी, परितारिका, नेत्र लेंस, या रेटिना? पुतली का जो साइज है उसको कौन कंट्रोल करता है? तो कहता है परितारिका। याद रखिएगा, ह्यूमन आई वाले चैप्टर से एकदम क्वेश्चन कंफर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंस के बने द्विफोकस लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है? ऑप्शन है निकट दृष्टि दोष, बी दीर्घ दृष्टि दोष, जरा दूरदृष्टि, या मोतियाबिंद। तो दोस्तों, जिस लेंस में दोनों का इस्तेमाल होता है उसे बोलते हैं बाईफोकल, और ये प्रेस बायोफिया वाले लोगों को लगाया जाता है, जिसे जरा दूरदृष्टिता बोलते हैं। नेक्स्ट, एक प्रयोग में अवतल लेंस द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत है। इन ऑप्शन को पढ़िए और गेस कीजिए कि इसका सही जवाब क्या होगा। तो आपका सही जवाब होगा दर्पण एवं बिंब के बीच की दूरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्दकोश के छोटे अक्षर को पढ़ने के लिए किस लेंस का उपयोग करते हैं? 5 सेंटीमीटर फोकस की दूरी की उत्तल लेंस। तो ठीक है, ऑप्शन सी उत्तल लेंस ही होगा। ठीक है, उत्तल लेंस, ऑप्शन सी ही सही है। ओके, ध्यान दीजिएगा, लेंस पूछा है, लेंस में उत्तल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक है? वोल्ट, ओम, वोल्ट प्रति कूलम, या एम्पियर? किसका एसआई मात्रक? तो विद्युत विभवांतर। तो उसका सही जवाब होगा वोल्ट। वोल्ट किसका एसआई मात्रक है? तो विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक है। नेक्स्ट, लघु पथन यानी शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान कम होता है, परिवर्तित नहीं होता है, या बहुत बढ़ जाता है, या निरंतर परिवर्तित होते रहता है? तो शॉर्ट सर्किट के समय में जो उसका विद्युत धारा का मान है वो बहुत अधिक बढ़ जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है। ठीक है, उत्तर की ओर विक्षेपित, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? तो उत्तर की ओर विक्षेपित हो रहा है तो उसकी दिशा दक्षिण होगी। नेक्स्ट, हो गया, काम खत्म। नेक्स्ट, तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी करती है या कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है? 2, 1, आधा, या चौथाई? तो कितना होता है? 1/4। नेक्स्ट, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है? आपको बताना है।
तो दोस्तों इसका सही जवाब जो है वो है ऑप्शन सी, इसके सिरे की ओर जाने पर बढ़ता है, मतलब उसके सिरे पे आप जाएंगे तो बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है, मतलब अच्छा होता है? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या इनमें से सभी? तो सौर कुकर में खाना बनाना के लिए जो दर्पण इस्तेमाल किया जाता है, जो सबसे अच्छा होता है, वो है अवतल दर्पण। नेक्स्ट, चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य संरक्षित करना था किसको? मिट्टी को, वृक्ष को, जल को या बिजली को? तो चिपको आंदोलन आपको पता ही है, पेड़ से संबंधित है और इसी को संरक्षित करने की बात कही जाती है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, वृक्ष के लिए। नेक्स्ट, किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है? अब आप देख के समझ जाएंगे, एकदम ये याद कर जाइएगा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा, CaOH का होल ट्वाइस। नेक्स्ट, Na2SO4 प्लस BaCl2 BaSO4 प्लस 2NaCl किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो दोस्तों आप देख रहे हैं एक दूसरे को ये डिस्प्लेस करते हुए चल रहा है, तो यह है द्विविस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट, निम्न में कौन सा बुझा हुआ चूना है? CaO, ऑप्शन बी CaOH का होल ट्वाइस, ऑप्शन सी CaCO3 या Ca। तो बुझा हुआ चूना जो है वह है ऑप्शन बी CaOH का होल ट्वाइस। नेक्स्ट, लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का pH मान क्या होगा? 7, 7 से अधिक, 7 से कम या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो pH मान है वो होगा, वो है 7 से अधिक, ग्रेटर देन 7। ठीक है। नेक्स्ट, बक्साइट किस धातु का महत्वपूर्ण अयस्क है? तांबा, जस्ता, एल्युमिनियम या लोहा? तो बक्साइट है एल्युमिनियम का। ठीक है, एल्युमिनियम का साइन होता है Al। नेक्स्ट, लोहा और इस्पात को जंग, ठीक है, जंग से सुरक्षित, मतलब मूर्छा जिसको बोलते हैं, मूर्छा से सुरक्षित रखने के लिए उस पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है? तांबा, चांदी, सोना या जिंक? तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, जिंक का पतला चरण, जिसको जस्तीकरण भी बोलते हैं। नेक्स्ट, किस रासायनिक यौगिक को कम करने पर गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है? ठीक है, विरंजक चूर्ण, जिप्सम, चूना पत्थर या कच्चा चूना? तो दोस्तों राइट आंसर आपका जो है वो है ऑप्शन बी, जिप्सम। ओके। नेक्स्ट, एसिटिक अम्ल का IUPAC नेम क्या है? एथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल, प्रोपेन या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, एथेनोइक अम्ल या एथेनोइक एसिड। एसिड को ही हिंदी में अम्ल बोलते हैं और क्षार बोलते हैं बेस को, सॉल्ट बोलते हैं लवण को। ठीक है। नेक्स्ट, विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। ठीक है, कौन सा धातु? अशुद्ध धातु। तो अशुद्ध धातु बनता है एनोड पे और शुद्ध धातु पूछे तो कैथोड पे। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अशुद्ध धातु का बात करें तो एनोड और शुद्ध धातु पूछे तो कैथोड। नेक्स्ट, अष्टक सिद्धांत को किसने स्थापित किया था? डार्विनियर, न्यूलैंड्स, मेंडलीफ या हेनरी मोजले? तो ऑक्टेट का जो सिद्धांत दिए थे वो थे न्यूलैंड्स। नेक्स्ट, आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुण धर्म, ऑप्शन चारों आपके स्क्रीन पे है और सही जवाब जो है वो है ऑप्शन बी, परमाणु संख्या का आवर्त फलन होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा आयन लाल लिटमस विलयन को नीला कर सकता है? ठीक है,
H+ OH- Cl- या O2-। तो राइट आंसर हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप, हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप। नेक्स्ट, पादप में जाइलम उत्तरदायी है किस चीज़ के लिए? जल का संवहन, भोजन का पाचन, अमीनो अम्ल का वहन या ऑक्सीजन का वहन। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी जाइलम पूछे तो जल, जस से जाइलम, जस से जल। अब भोजन पूछता तब फ्लोएम लिखते हैं, ठीक है। फ से फ्लोएम, फ से फूड, फूड मतलब भोजन। ट्रिक से याद कर लीजिए। फिर बता रहे हैं, जाइलम से जल और फ्लोएम से फूड, फूड मतलब भोजन। ये क्या करता है? जाइलम जल का परिवहन करता है और भोजन का परिवहन करता है फ्लोएम। कहाँ? पादप में, मतलब प्लांट में। नेक्स्ट, किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? एनर्जी करेंसी। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, ATP। इसका फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। नेक्स्ट, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कौन करता है? सिरा, रंध्र, मध्य सिरा, इनमें से कोई नहीं। तो पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान मतलब एक्सचेंज ऑफ गैसेस बाय स्टोमाटा। स्टोमाटा को हिंदी में बोलते हैं रंध्र। नेक्स्ट, हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में कौन पंप करता है? फेफड़ा, नीलय, आलिंद या इनमें से सभी। तो सही जवाब है नीलय द्वारा। मनुष्य में 4 कोष्ठक हृदय पाए जाते हैं, ठीक है, 2 नीलय और 2 आलिंद। नेक्स्ट, कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों के मुरझाने के लिए उत्तरदायी है? ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, अवशेषिक अम्ल या जबरलिन। तो सही जवाब जो आपका है वो है ऑप्शन सी, अवशेषिक अम्ल। नेक्स्ट, जड़ का अधोगामी वृद्धि है? प्रकाशानुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन, जलानुवर्तन या रसायनुवर्तन। तो दोस्तों सही जवाब जो आपका है ऑप्शन बी, गुरुत्वानुवर्तन। नेक्स्ट, पोन्स, मेडुला और अनुमस्तिष्क किसका हिस्सा है? मैंने बताया जो ब्रेन है हमारा दिमाग वो 3 हिस्सों में बटा है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। तो इसका सही जवाब है पश्चिम मस्तिष्क का हिस्सा है, मतलब पीछे वाले जो दिमाग है हमारा उसका हिस्सा है। निम्नलिखित में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? मतलब वो हमारे कंट्रोल में है। तो क्या है? चबाना। जब मन करे तब हम चबा सकते हैं। नेक्स्ट, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है किस में? अमीबा में, यीस्ट में, प्लाज्मोडियम में या लेशमेनिया में। तो वो होता है यीस्ट में। नेक्स्ट, शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? वृषण में, गर्भाशय में, अंडाशय में या इनमें से सभी। तो शुक्राणु का निर्माण कहाँ है? वृषण में। नेक्स्ट, पुष्प का कौन सा भाग फल बनता है? परागकोश, वत्रिकाग्र, वत्रिका या अंडाशय। तो कौन फल बनेगा? अंडाशय। नेक्स्ट, लिंग गुणसूत्र का जोड़ा, ठीक है, पूर्ण जोड़ा किस में पाया जाता है? मैंने पीछे बताया स्त्री में X और X और पुरुष में X और Y। तो पूर्ण जोड़ा किस में है? तो स्त्री में X और X, पुरुष में X और Y हो गया। राइट आंसर बी। मानव शरीर के किसी सामान्य कोशिका में गुणसूत्र के कितने युग्म होते हैं? युग्म मतलब जोड़ा। तो जोड़ा कभी भी पूछे तो 23 और कुल संख्या पूछे तो 46। याद रखिएगा, जोड़ा पूछे तो 23 और कुल संख्या पूछे तो 46। नेक्स्ट, निम्न में से कौन समूहों में केवल जैव निम्नीकरण पदार्थ है? तो सही जवाब है ऑप्शन डी, केक, लकड़ी और
घास। नेक्स्ट दोस्तों, आज इतना ही था हमारा क्वेश्चन। मिलते हैं कल नेक्स्ट मॉडल पेपर 4 में। ओके, अधिक से अधिक इस क्वेश्चन को रिवाइज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, नोट कीजिए, कैसे भी करके याद कर लीजिए। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करके ज़रूर बेल आइकन दबाइएगा, नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा कि कब मैंने वीडियो अपलोड किया। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मॉडल पेपर 4 के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। गुड बाय, टेक केयर।